बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम MTH 404 का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आऊँ और सीरीज़ पूरी पूरी बनाऊँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा है। और अगर कोई भी इशू हो तो आप तभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जी ये इशू है, यहाँ से हमें रिजॉल्व करवाएं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करवाऊँ। चलते हैं लेक्चर की तरफ। टू डायमेंशनल पोलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज distinct to xy and angle theta is r theta। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? ए आर इज इक्वल टू डी आर स्क्र ओवर डी टी माइनस आर। ये हमने तकरीबन ये वाला जो प्रूफ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये हमने तकरीबन को 10वें 11वें लेक्चर में हमने की हुई है। ठीक है, ये फार्मूला पीछे वाला है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होते हैं एक्सेलरेशन के? ए थीटा होता है 2 इंटू डी आर ओवर डी टी इंटू डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्क्र थीटा ओवर डी टी का स्क्र। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है वहाँ पर मैंने सिंगल डॉट लगाया, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव है वहाँ पर डबल डॉट लगाया। इसी तरह ही ये जो ऊपर वाला रिलेशन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अज्यूम आर यूनिट वेक्टर इज अ रेडियल यूनिट वेक्टर, एस इज ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर। फोर्स कंपोनेंट क्या होता है? फोर्स का कंपोनेंट होता है एफ इज इक्वल टू एफ आर, आर यूनिट वेक्टर, एफ वेक्टर और एस यूनिट वेक्टर रेडियल ट्रांसवर्स के लिए। तो ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? ए आर इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस ट्रांसवर्स ऑफ एक्सेलरेशन इंटू एस यूनिट वेक्टर। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब जहाँ पर एफ है वहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दिस वैल्यू। ठीक हो गया। और जहाँ पर एम है वहाँ पर एम ही रहने दिया, और जहाँ पर आर ए है वहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट की, जो कि है हमारे पास ये वाली, ये ए की वैल्यू है, ये यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि जी इसको हम लिख देते हैं एफ आर एम इंटू ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम इंटू आर। यहाँ पर जो ये वाले जो ए आर है ना, ये वाला जो ए आर है, ये हमने एक्सेलरेशन का निकाला हुआ है, जो कि हमारे पास रेडियल कंपोनेंट का था, जो कि हमारे पास रेडियल कंपोनेंट का था। वो यहाँ पर ये वाला जो हमने ड्राइव किया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए। इसी तरह ही ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होंगे उसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लिखी है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ की हुई है, लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। आगे चलते हैं। आगे कहता है इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कल द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर इज इक्वल टू ए सेंटर एट ओरिजिन। आर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और अगर हम आर का सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल आएगा, डबल डेरिवेटिव ऑल्सो जीरो। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास रेडियल कंपोनेंट्स में आर आ रहा है वहाँ पर हमने जहाँ पर आर है वहाँ पर ए लिख देना है, जहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ आर है वहाँ पर ज़ीरो, और जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ आर है वहाँ पर भी हमने ज़ीरो लिख देना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो थीटा की वैल्यू आ रही है, और एफ ट्रांसवर्स में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये देखें ना, यहाँ पर ये आर है, ये आर, इस आर की जगह पर मैंने ये वाला ए लिख दिया है, ये वाला ए। ठीक हो गया, इस आर की जगह, और बाकी वैल्यू सेम एज इट इज ही रह गई। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ आर है तो इसकी जगह मैंने ये ज़ीरो लिख दिया है इस इक्वेशन में। ठीक हो गया जी।
जब आप m को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडरस्टूड बात है 0 आएगा। अगर अब आप m को माइनस r की जगह पर a लिखा हुआ है ना, तो माइनस a थीटा का डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ट्रांसफर्स में भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू निकलेगी आपके पास। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं यहाँ से आपको स्टेप करवा सकता हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी, अ पार्टिकल ऑफ मास एग्जांपल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन xy प्लेन अंडर द फोर्स। फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के ओवर r की पावर 4 इंटू आर, where r its distance from the origin O. If it start on the positive x-axis at a distance a from origin with speed v2 in a direction making an angle alpha with the positive x direction, prove that। हमने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक हो गया जी, ये हमें उसने कहा है, आंसर एक दिया हुआ, कहता है ये आंसर निकाल के दिखाना है, आपने प्रूव करना है। अब हम ज़रा चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमें उसने f की वैल्यू गिवन दी हुई है, ठीक हो गया। r हमारे पास होता है r इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब आपने एक r को 4r के साथ कैंसिल किया तो r की पावर 3 आ गई। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये वाला जो है ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया। अब हमें पता है ये एफ आर बन रहा है। अब हमें ये भी पता है कि एफ आर जो है हमारे पास वो इक्वल होता है एम इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ आर माइनस आर इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ थीटा उसकी पावर 2, और एफ ट्रांसवर्स जो होता है वो ये वैल्यू है। ये इसी लेक्चर में ऊपर प्रूव की हुई है, लिखी हुई है। अब हमने क्या किया, एफ आर की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दिस वैल्यू, और यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है माइनस के इंटू आर क्यूब। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इन क्वेश्चन ओनली रेडियल कंपोनेंट गिवन सो ट्रांसफर कंपोनेंट विल बी 0। हमारे पास क्वेश्चन में रेडियल कंपोनेंट हमें दिया गया है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट की हमारे साथ बात ही नहीं की गई है। ठीक हो गया, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m इंटू 2r, एक्सेलरेशन का है ना, एक्सेलरेशन की डेरिवेशन ये है। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू थीटा का डेरिवेटिव इज इक्वल टू सी आ जाएगा। सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं, v इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस आर थीटा इंटू ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, r इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू v नॉट अगर हम करते हैं तो इफ द पार्टिकल एट a एंड मेक एन एंगल अल्फा। अब v नॉट हमारे पास जो होता है वो होता है v नॉट कॉज अल्फा r इंटू v साइन अल्फा s यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, अब r सिंगल डेरिवेटिव r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v नॉट कॉज अल्फा, और r थीटा का सिंगल डेरिवेटिव r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा आता है। और इसी तरह ही एक्सेलरेशन के लिए भी हमने निकाल दिया थीटा की वैल्यू, c इज इक्वल टू हमने ऊपर ये वाला प्रूव किया हुआ है ये, और r हमारे पास इज इक्वल टू a है। c की वैल्यू हमने जहाँ पर r है वहाँ पर हमने a पुट कर दिया और थीटा की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब आपने ये वाली वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव जो है वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये वाली इक्वेशन जो है ये हमने वो स्टार्ट वाली इक्वेशन ली हुई है। कौन से वाली, ज़रा मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
जो कि हमने ये प्रूव की हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने ली हुई है। अच्छा जी, ये वाली इक्वेशन ली हुई है, जहाँ पर आर एक साइड पे आर रख लेते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने जो है वो निकाली हुई है, वो है ए इंटू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर ले लिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपके पास ये एक प्रूव आ जाएगा, जो कि हमें उसने प्रूव करने के लिए कहा है। इसको समझ लें थोड़ा सा मज़ीद, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।